एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आ चुकी हूँ नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में होने वाली दो अच्छी न्यूज। पहली तो कि मैं इंडिया आ रही हूँ और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोगों से कुछ मीट एंड ग्रीट टाइप का करा जाए, जिसमें मैं आप लोगों के कुछ एकेडमिक या फिर जो मेरे रिलेटेड डाउट्स को थोड़ा सॉल्व कर पाऊँ। तो ऐसा मैं अभी सोच रही हूँ, इसको प्लान करने में थोड़ा सा टाइम है अभी। तो आप लोग भी इसमें अपना ओपिनियन बताएं कि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो किस सिटी में होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ इसे प्लान करने का। और दूसरी जो न्यूज है वो काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो लोगों को अब्रॉड से अपने घर विजिट करने की या इंडिया आने की बहुत ही खुशी होती है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे खुशी नहीं है, मुझे खुशी है, लेकिन साथ साथ में मुझे नर्वसनेस और थोड़ा स्ट्रेस भी है। अब इसके कुछ मल्टीपल रीजन हैं जो कि मैं समझाने की कोशिश करूंगी। पता नहीं आप लोगों को कितना रिलेटेबल लगेगा, पर मैं वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। तो नो डाउट इंडिया में बहुत फ्रेंडली, बहुत हेल्पफुल लोग हैं और बहुत ही सामाजिक लोग आपको मिलते हैं। लेकिन जो इस सामाजिक बिहेवियर का दूसरा साइड है, जिसकी वजह से मैंने कई बार सफर करा है, मुझे उससे दिक्कत है। और इसका जो मेन प्रॉब्लम कॉजिंग रीजन है वो है रिश्तेदार। आई एम सो सॉरी अगर मेरे घर वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो आपको सारा रेफरेंस पता चलेगा कि क्या स्टोरी थी। और उस वीडियो में मुझे आप लोगों के काफी सारे ऐसे कमेंट मिले कि हाँ आप लोग इस बात से रिलेट कर पाए, आप लोगों को भी सेम वही फील होता है जो कि मैंने एक्सप्रेस करा कि हाँ रिश्तेदार आप लोगों को बहुत ऐसे पीछे पुल बैक करने की कोशिश करते हैं और वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं कॉमन है काफी लोगों के जीवन में। तो मेरे लिए एक ये मेजर रीजन है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। तो अब्रॉड आके पढ़ना मेरा ड्रीम था और जब इस चीज के बारे में मेरे घर पे पता चला था तो सबने मना कर दिया था कि नहीं हम इसे इतना दूर नहीं भेज सकते। सब लोग सारे रिश्तेदार आकर के बोलने लगे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा प्रोसेस तो स्टार्ट करती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखना, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस उसका डिफिकल्टी लेवल तो छोड़ो, वो तो फिर भी अलग है क्योंकि मैं खुद से तब सीख रही थी नई नई चीजें, मैं बैचलर्स कर रही थी। लेकिन जो उसके अलावा जो इतने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ये सारे लोग क्रिएट कर रहे थे वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पेरेंट्स को अगर के लोग बोला करते थे कि हमारे इंडिया में क्या बुराई है, यहाँ पे भी तो वो रह सकती है, भले जबलपुर ही ना सही तो कहीं बैंगलोर पुणे में जाकर के वो जॉब कर लेगी, तब उसकी लड़का ढूंढना भी आसान होगा, उसे बाहर भेज के इतनी फ्रीडम मत दो, और जितने पैसे आप इसे अब्रॉड भेजने में लगा दोगे उतने पैसे तो आप इसकी शादी में यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें, हे भगवान के ये पैसे मुझे पढ़ने को भेजने के लिए पैसे वेस्ट है और वो पैसे को मेरी शादी में लगाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि फ्लाइट की टिकट वो लोगों की जेब से जा रही है कि वो लोग कुछ बुक कर रहे हैं मेरी फ्लाइट की टिकट या वो लोग यहाँ की सेमेस्टर फीस देंगे कि कुछ भी खर्चा करें। नहीं भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट तो तुम भूल ही जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी मिल गया होता ना तो मेरे लिए प्रोसेस काफी आसान हो गया होता। तो मैं आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब स्टार्टिंग में सबने मना कर दिया था कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रोसेस स्टार्ट तो करके देखती हूँ एटलीस्ट। और तब मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे थे मेरी बैचलर्स में और साथ में फ्रीलांसिंग भी करती थी मैं। तो मैंने वो पैसे जोड़ करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करा, ये सोच के कि एक बार एडमिशन लेटर आ गया तब तो सब खुशी हो जाएंगे और फिर वो लोग ये बोलेंगे कि देखो इसे जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो इसे तो जाना ही चाहिए और अप्रिशिएट करेंगे। तो भले मेरे पेरेंट्स तो खुश हुए और वो लोग थोड़ा सा माने कि हाँ हम तुम्हें जाने दे सकते हैं, लेकिन जो फिर ये बाकी के लोग थे जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, वो लोग मेरे पेरेंट्स को ये बोलने लगे कि बाहर जाकर के बच्चे सिर्फ मजदूरी करते हैं, आपकी बेटी भी अब्रॉड में जाकर के सिर्फ बर्तन उठा रही होगी, लोगों के जूठे बर्तन धोएगी, बच्चे अब्रॉड में जाकर के तो यही करते हैं। और मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि देखो ऐसी बात नहीं है कि मैंने काम नहीं करा है और ये सब कोई छोटे मोटे काम होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो अब मेरे पास एक टेक्निकल जॉब है, अब मैं कोई और जॉब नहीं करती हूँ और अब मेरा वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये काम करे हुए हैं। देखो कोई बच्चा अगर बाहर पढ़ने आया तो उसके पास क्या ही ऑप्शन है, या तो फिर उसको कोई अच्छा सा एक टेक्निकल रोल मिल जाए जिसमें उसे ये और जॉब्स ना करनी पड़े, या तो वो अपने घर वालों से पैसे मंगवाए हर टाइम। तो मुझे लगता है घर वालों को ये फाइनेंशियल बर्डन देने की बजाय अगर कोई बच्चा यहाँ पे खुद मेहनत करके पैसे कमा रहा है तो वेरी नाइस यार, आई रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि मुझे भी पता है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं और किसी का ये सब बोलना कि ये सब बेकार सी जॉब है, ये सब करने जाएगी क्या वो बाहर, वो जर्मनी में बर्तन धोएगी, तो भले हम यहाँ पे रहते हैं ना, हमें पता है कि यहाँ पे चीजें कैसे वर्क करती है और यहाँ पे कितना कॉमन है। अभी भी मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरी सिटी के 70 to 80% बच्चे तो और जॉब करते ही होंगे और वो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं यार, इट्स ओके। तो मैं किसी भी काम को अच्छा है बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी के पेरेंट्स को ये बोलो कि इतना पढ़ाने के बाद आपका बच्चा वहाँ पे बर्तन नहीं धोएगा, आपको इसको ये करने को भेजना है, तो किसके पेरेंट को अच्छा लगेगा? आप खुद सोचो, उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना। और इस टाइम पे वो लोग ये सब सुन के इतना
डीमोटिवेट हो गए थे कि मुझे लगा कि शिट यार, अभी तो खुशी की बात थी और अभी आप लोगों ने कचड़ा कर दिया। और एक तो ये चीज मैं बचपन से सुन सुन के इरिटेट हो गई हूँ कि कोई तुमसे एज में बड़ा है तो तुम्हें उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, भले ही उसका IQ लेवल 10वीं फेल इंसान के बराबर हो, लेकिन बस वो एज में बड़ा है तो बस तुम मुंडी नीचे करके सर झुका करके उनकी बात सुनते रहो। और अगर तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश किया तो फिर तो तुम बहस करो, फिर तो तुम एक बदतमीज बच्चे हो। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती है थोड़ी सी कि ये कैसे वर्क करता है ये सब। मुझे लगता है ऐसी नेगेटिविटी कई लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी। और जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था तब मुझे आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ हम एग्री करते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ लोग मुझसे रिलेट कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जिनके यहाँ पे बहुत ही सॉर्टेड रिश्तेदार है, तो वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी फॉर यू। तो मुझे लगता है ये नेगेटिविटी चलती रहेंगी, तो हम ये नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं और अब हम वो अच्छी न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में गई थी। तो वो अच्छी न्यूज ये है कि अब हम आपके डाउट्स 1-on-1 सॉल्व करेंगे, वो भी आपसे बिना कोई फीस लिए। Yes, you heard it right। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तब मैं लिंक्डइन पे ऐसे लोगों को ढूंढ रही होती थी जो कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, क्योंकि जो जबलपुर में कंसल्टेंसीज थी वो तो लाखों के नीचे बात ही नहीं करती थी और ये सब प्रोसेस के लिए इतने सारे पैसे देना हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर पाता है। और बच्चे अपने कितने सारे पैसे बचा सकते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें गूगल पे मिल सकती है। आप गूगल करो या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर आप लिंक्डइन से नेटवर्किंग करो, प्रॉपर नेटवर्किंग से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है बस ये चीजों में आपको थोड़ा सा एफर्ट और टाइम लगेगा, बट एट द एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। मैंने भी कई बार ये गलती करी थी और मैंने अपने पैसे वेस्ट करे थे क्योंकि मुझे बस इस चीज का डर था कि अगर मुझसे कोई चीज गलत हो गई या फिर मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं तो फिर मैं पे कर देती हूँ। जैसे IELTS की क्लासेस की बात करें हम, तो मैंने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था, तो अगर मैं वो IELTS की क्लासेस के लिए इतने पैसे नहीं पे करती तब भी वो एग्जाम को मैं पास कर लेती। मुझे बाद में रियलाइज हुआ। और ऐसा भी नहीं कि कुछ क्लासेस से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। देखो मैं आप लोगों को IELTS की क्लासेस लेने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं, तो जितना भी मटेरियल है सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इवन यूट्यूब पे इसके जो सैंपल एग्जाम पेपर, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर कुछ अवेलेबल होता है। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वर्कशीट्स, वर्कबुक अपलोडेड होते हैं जो मुझे बाद में पता चला और तब मुझे लगा कि यार शिट, मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं पता थी। तो इसलिए हम लोगों ने इस इनिशिएटिव का सोचा जिसमें आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। तो आप में से जिसको भी ये 1-on-1 सेशन चाहिए होंगे, आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शंस में लिख देना और उसके बाद जिसके भी कॉमन या फिर इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम एक गूगल मीट या फिर जूम कॉल में उसे डिस्कस कर लेंगे। ये सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे और बाद में हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि अगर जिसके भी कॉमन डाउट्स हो तो वो लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो ये पॉइंट मुझे पहले से मेंशन करना था क्योंकि कई लोग कैमरा शाय भी होते हैं और हम आपकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आपको इस चीज से दिक्कत होगी तो आप उस चीज को पहले मेंशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। देखो मेरे सारे रिश्तेदार खराब नहीं हैं, 2-4 अच्छे भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रेस्ट 80% की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे सही सलामत अपने घर पे भी रहना है, अपने घर वालों से भी मिलना है। तो प्लीज मुझे घर से मत निकाल देना यार। आप लोग कुछ अच्छे भी हो, अगर आप लोग ये वीडियो रेगुलरली देखते हो तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस एग्जाम्पल से तो मे भी ये चीज आपने बोली हो, हू नोज। बाय बाय।